बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज ये एक इतनी बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में हलचल मचा कर रखती है। तूफान बर्पा हो चुका है और इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में कुछ चहमा गोइयाँ इस वक्त जारी हैं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हमने बात करनी है कि अदालती मार्शल लॉ लग चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये अदालती मार्शल लॉ क्या है। जनाब, कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया गया है। खौफनाक तरीन लड़ाई शुरू हो गई है। कौमी असम्बली से मंजूरी हो गई है इसकी। अब ये बिल क्या पेश हुआ है, कौन कौन सी आईनी तरमीम हो गई हैं, जिसके बाद किसको क्या फ़ायदा होने जा रहा है, किस तरह से मार्शल लॉ लगने जा रहा है, तमाम तर डिटेल्स आज मैंने आपके सामने रखनी है। मैंने और मेरी रिसर्च टीम ने मिलकर कुछ रिसर्च की है, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखी जाएंगी। दूसरी खबर पर हमने बात करनी है। इमरान खान और आर्मी चीफ के हंगामी राब्तों की तस्दीक हो गई है। इनके राब्ते शुरू हो गए हैं। ये राब्ते किस तरह से शुरू हुए, क्या राब्ते हो रहे हैं, तस्दीक किसने की है, ये बहुत अहम है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन भी मंजूर हो गया है, उसके फंड्स जारी हो गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, किस तरह का ऑपरेशन है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा कि हमारा कर्ज जो है उसको रोल ओवर करते हैं। चाइना से भी हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारे सफारतखाना जो है जनाब फॉरेन मिनिस्ट्री वो बार बार कोशिश कर रही है यूएई से रब्ते करने की, सऊदी अरब से और चाइना से। पाकिस्तान ने फिर चाइना सऊदी अरब से मजीद 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज लेने का भी कहा गया कि हमें कर्ज दिया जाए। अब सऊदी अरब ने उसके हवाले से क्या कहा है, उनका क्या मुतालबा है, उन्होंने क्या डिमांड रखी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड में 25% शेयर है, उसमें से पाकिस्तान 15% शेयर जो है वो हमें दें, तब जाकर हम ये काम जो है कर देंगे कि आपका जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर देंगे और आपको मजीद 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया जाएगा। अब जिनके साथ हमारा मुआहिदा है पाकिस्तान का, उसका 50% शेयर है और जो 25% पाकिस्तान का शेयर है वो सऊदी अरब 15% जो है वो पाकिस्तान से मांग रहा है कि आप हमें 15% दे दें। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है कि हमारे पड़ोसी और इस्लामी ब्रादर मुल्क जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को नचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर। अब एक और ब्रदर इस्लामी मुल्क की जानिब से इसी तरह का वार किया गया। एक रिपोर्ट जनाब सामने आई है गैस पाइपलाइन जो मुआहदे के हवाले से जो ईरान और पाकिस्तान का है कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ सालसी अदालत से रजू कर लिया है। और जो हुकूमती ज़राए हैं उनके हवाले से बताया गया कि ईरान के पाकिस्तान के खिलाफ सालसी अदालत से रजू करने के मामले पर पाकिस्तान और ईरान सिफारिशी सतह पर राब्ते शुरू हैं। और हुकूमती ज़राए ने बताया कि सालसी में पाकिस्तान का गैस जो केस जो है मजबूत है, तमाम नोटिस के मंदरजात को मुआहदे की पाबंदी की वजह से खुफिया रखा गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बास मीडिया हाउस जुर्माने की रकम पर क्या फराइयां करके सनसनी फैला रहे हैं और ईरान ने भी रकम की कोई बात नहीं की है। हुकूमती ज़राए का यह कहना है कि मीडिया पर चलने वाली खबरों का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का अंदेशा है, इसलिए मुल्क के वसी तर मफाद में गैस पाइपलाइन मनसूबे से मुतालिक क्या सराइयों से ग्रेस किया जाए और जो भी मामला हैं उनको सफारती सतह पर देखा जा रहा है। और 11 मार्च 2013 को अमरीका की शदीद मुखालफत और मुमकिन पाबंदियों की धमकियों में उसके बावजूद आसिफ अली ज़रदारी और ईरान के साबिक सदर जो है महमूद खान निजात ने दोनों मुल्कों के दरमियान गैस पाइपलाइन के पाकिस्तानी हिस्से की तामीर का इफ्तिदा कर दिया था। और फिर 2020 को ऐवान बाला सेनेट में वज़ारत तवानाई की जानिब से दावा किया गया था कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर काम ईरान पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदी की वजह से रुक गया है। और फिर मई 2023 को पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे को मुकम्मल ना किया तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ सालसी अदालत से रुजू कर लिया, जो कि हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी है। अब एक और अहम खबर है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, पंजाबियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तकरीबन अब तक 23 पंजाबी मजदूर जो हैं वो मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है और लिया से कुछ लोगों का ताल्लुक जो है बताया जा रहा है। तो ये जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, जो दुश्मन इस साजिश को रचाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने इसको पहचानना है कि किस तरह से दुश्मन अफवाज पाकिस्तान अवाम और हमारी मुल्क को तोड़ने की पूरी मजमून प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और मजमून कोशिश भी कर रहा है। तो आपने यहाँ पर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना है। ये मेरा आप सबसे मुतालबा भी है कि अंदरूनी इख्तलाफात तो होते रहते हैं, इख्तलाफात चलते भी रहते हैं, ये लड़ाइयाँ होती भी रहती हैं कि पाकिस्तान में चलें घर के अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो हमारा घर है पाकिस्तान, हमारी लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी।
लेकिन जब दुश्मन हमारे घर पर मैली आंख से देखेगा तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब भी देंगे। हमें जवाब देना आता है तो हम उसका जवाब इंशाल्लाह देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ी हुई है। अब एक और अहम खबर है कि इमरान खान के सिक्योरिटी मेंबर उमर सुल्तान को आज अगवा कर लिया गया है। पिछले 2 सालों से जुल्म और बर्बरियत की ये मिसाल है कि 2 सालों से ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर एक दिन कोई ना कोई शख्सियत को उठा लिया जाता है, कभी सहाफ़ी को, कभी औरत को, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी जो है वो किसी को अगवा कर लिया जाता है। तो इंसानी हकूक़ के खिलाफ मुसलसल ये जो है वो खिलाफ वर्जियाँ भी इसकी की जा रही हैं। तो ये आज की जो ताज़ा खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने 28 अगस्त को ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब इनका मुनाफिकत भरा चेहरा मैं आपके सामने आज रख देता हूँ कि वो मौलाना फजल रहमान साहब इस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी थे। वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये कौमी असम्बली नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की कौमी असम्बली है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाब में धांधली हुई है और हम इस इलेक्शन को किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं हैं। ये जनाब इस तरह के दावे जो है वो किए गए थे किन की जानिब से? मौलाना फजल रहमान और JUIF की जानिब से। आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि अदालती मार्शल लग चुका है और कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया है जिसके बाद अब लड़ाई जो है वो खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब ये बिल किसकी जानिब से पेश किया गया? ये बिल जनाब पेश किया गया है JUIF के रहनुमा उनके अमान नूर आलम खान की जानिब से, जो लोटा था पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और फिर उसके बाद नूर आलम खान साहब जो हैं उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फे में अपनी शमूलियत इख्तियार कर ली थी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। अब वो ये बिल पेश कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो जनाब इस हुकूमत को मानने से इनकारी थे। अब ये बिल क्या था? मैंने आपको खबर दी थी कि कौमी असम्बली में एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा बिल आने जा रहा है और वो बिल चीफ जस्टिस और पाकिस्तान काजी फायद ईसा को न सिर्फ बेनिफिशरी है उनके लिए बल्कि बाकी तमाम जजेस के लिए भी ये बेनिफिशरी होगा और मौलाना फजल रहमान साहब इस बिल को वोट भी देंगे। ये खबर मैंने आपको 3-4 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल के जरिए ब्रेक की थी, जब कोई मीडिया चैनल भी इस पर बात नहीं कर रहा था, कोई यूट्यूबर इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। तो आज हमारी खबर की जनाब तस्दीक हो चुकी है। तस्दीक कैसे हुई है जनाब? कौमी असम्बली में आइनी तरमीमी बिल जो है वो जनाब पेश कर दिया गया है और उस आइनी तरमीम जो पैकेज है उसमें क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो जनाब डाली गई हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। जो हमने रिसर्च की है कि आर्टिकल 184 को तब्दील करने के लिए वो आइनी तरमीम पेश कर दी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ताकत को छीना जाएगा कि 100 मोटर नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया जा रहा है। अब इस बिल के पीछे कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बजाते खुद इस बिल के पीछे हैं, वो बेनिफिशरी हैं इसके और उनको चूंकि एक्सटेंशन देने का मामला है और अगर उनकी एक्सटेंशन नहीं भी होती तो हुकूमत ये चाह रही है कि अपनी मर्जी के जिस नॉटी लिस्ट के एतबार से जैसे आर्मी चीफ की तैनाती होती है हुकूमत डायरेक्टली अपनी मर्जी का जज जो है उसको अपॉइंट करे, उसको चीफ जस्टिस लगा दे और फिर अपनी मर्जी के पसंदीदा फैसले जो है वो करवाए जाए। ये जनाब सीनियर तरीन जज जो है उनको चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। अब अगले आने वाले जज कौन है चीफ जस्टिस? वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। अब उनका रास्ता रोकने की हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। आर्टिकल 184 में एक तरमीम होगी कि 100 मोटर नोटिस की ताकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जाएगी और फिर उसके अलावा आर्टिकल 51, 59 और 106 में भी तब्दीली की जा रही है। अब 51 जो है वो कौमी असम्बली की कुल अरकान के तादाद के हवाले से है और 59 जो है वो सेनेट की तादाद के हवाले से है, तो इसमें भी तरमीम हो रही है और आर्टिकल 106 जो है प्रोविंशियल असेंबलीज के हवाले से है और फौजदारी की जो कवानीन है उनमें भी तरमीम की जा रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट तरमीम होने जा रही है वो आर्टिकल 177 है, 177। अब इसके मुताबिक अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि अपने मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसको ये लोग जो है तब्दील करने जा रहे हैं, जिसमें ये उम्र की हद जो है उसको बढ़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जैसे 17 जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट बेंच है, उनकी तादाद बढ़ाकर 23 या 25 की जा सकती है ताकि अपने मनपसंद जजेस जो है उनको तैनात करके अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं और जो मखसूस नशिस्तों जैसे फैसले हैं वो हुकूमत अपने हक के अंदर ले ले। अब ये अदालती मार्शल लॉ नहीं है तो और क्या है? कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया गया है और इस मार्शल लॉ और सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करने की साजिश की जा रही है और ये बिल ऐसे है कि जो आईनी तरमीम की जा रही है इसको सादा अक्सर से पास करवाना चाहते हैं। इसमें भी आईनी तरमीम लाई जा रही है कि इसको सादा अक्सर से जनाब पास करवाया जाए। ये इस वक्त मजमून कोशिश है और फिर आर्टिकल 193 के अंदर तब्दीली हो रही है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। जैसे जनाब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस पसंद नहीं है, उनको उठाकर अपनी मर्जी से बलूचिस्तान फेंक देंगे। इस्लामाबाद में अपनी मर्जी के जजेस जो है तैनात किए जाएंगे और वहाँ से इमरान खान और दीगर लोगों के खिलाफ जिनसे लड़ाई चल रही होगी उनसे अपने हक में जो है वो फैसले जनाब लिए जाएंगे। और फिर आर्टिकल 208 में तब्दीली है जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तैनाती के हवाले से है कि उनको भी अपनी मर्जी से तैनात करना है, यानी कि A to Z तमाम
अंतर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को हाईजैक करने की मुकम्मल तौर पर साजिश और आज आईनी तरमीम जो है इस पर पेश कर दी गई है और तौहीन अदालत का तरीकाकार खत्म हो रहा है कि आप जितनी मर्जी जजेस को गालियां दें, आप जितनी मर्जी कैंपेन चलवाएं, तौहीन अदालत का जो ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास वो भी उनसे वापस लेने की आज कोशिश हो रही है। और ये बिल नूर आलम खान की जानिब से जनाब पेश किया गया है और जजेस हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं उनको तश्कील देना हो और उनकी तैनातियां हो वो भी अपने कंट्रोल में हुकूमत अब लेने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात करने की भी इस कोशिश की जा रही है, उसकी साजिश तैयार हो गई है जिसका बिल आज नूर आलम खान और एक दो और MNAs हैं उनकी जानिब से आज पेश किया गया। ये मुकम्मल इस एक जो है वो प्लान है। अब आ जाएं कि इमरान खान और आर्मी चीफ के हंगामी राब्ते जनाब शुरू हैं। ये राब्ते कौन से हैं ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि इमरान खान से मिलें, हालात बताएं, मैंने इनकार कर दिया। अब वो जलसे की बात कर रहे हैं जब अली अमीन गंडापुर ने आजम स्वाति साहब को भेजा और एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान को पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया और कहा कि फ़ोन मिला देते हैं। मैंने कहा इमरान खान को यहाँ ले आएँ, खान साहब कहेंगे आगे बढ़ूंगा और पीछे हटने का कहेंगे तो पीछे हट जाऊंगा। इमरान खान को मेरे पास लेकर आए, उनको जेल से रिहा करें, बेसिकली उनका कहने का मकसद ये है। लेकिन कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान का फोन पर एक राब्ता करवा दिया जाए। अब वो कौन इतनी ताकत रखता है जो इमरान खान का और अली अमीन गंडापुर का जेल से फोन पर राब्ता करवा सकता है? क्या हुकूमत ही काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। अब ताकतवर ही सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। और वफाकी वज़ीर दिफा ये भी जो है उन्होंने कल मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में इतराफ़ किया, वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। वो कहते हैं कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ताउन से चल रही है। मुल्क को जितने मसाइल हैं उनमें जो है वो दो की बजाय पार्टनर्स बन जाएँ और मुश्किल से निकलना चाहिए और जुडिशरी को भी हमारे साथ मिलना चाहिए। अब जुडिशरी चूँकि आज़ाद खड़ी हो गई थी, जुडिशरी आज़ाद फैसले कर रही थी, अब उनको एक साजिश के तहत हुकूमत अपने नीचे और अपने अंडर उनको हाईजैक करने की मुकम्मल तौर पर साजिश कर चुकी है, जिसका आज आनी तरमीमी जो बिल जो है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। तो लिहाजा ये एक सारी कोशिश हो रही है। अब आ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ग्रैंड और फाइनल ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। तो ये जनाब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है किस हवाले से आप सब जानते हैं, जिसकी मंजूरी दे दी गई थी एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर। सर्विसेज चीफ मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में अज़्म इस्तेकाम की बात हुई थी, ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी और उसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर अता तारड़ साहब ने भी करती थी जो मीटिंग में जनाब मौजूद थे। अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के लिए 20 अरब फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी गई है और वफाकी काबीना के इजलास में नारकोटिक मनसूबे की सिक्योरिटी की मद में 1 अरब 95 करोड़ की मंजूरी भी जनाब दे दी गई है। अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जनाब KPK में शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान चकज़ई इसको अपोज कर रहे हैं कि हम इस ऑपरेशन को नहीं मानते, किसी मिलिट्री ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। अब वो ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने जा रहा है। मुकम्मल तौर पर KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और उनकी पार्टी का खात्मा किया जाएगा इस ऑपरेशन के जरिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये ख्याल है। तो ये फाइनल और ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो जनाब शुरू होने जा रहा है। ये बड़ा खतरनाक तरीन मोड़ है, खतरनाक तरीन जंग जनाब शुरू हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।